टेबल आती है जो आपके पास 8.2 एक्सरसाइज में बहुत मेन रोल प्ले करेगी। अब आपके पास क्या है टेबल, तो देखो बेटा इसकी टेबल आपको याद करनी है। अगर आपको याद करना ज़्यादा अच्छा लगे तो याद कर लो, अगर यह आपको ट्रिक अच्छी लगे तो आप ट्रिक से याद कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले मैं ट्रिक बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आप लिख ली 0 1 2 3 4। ठीक है, मैंने काउंटिंग लिख ली 0 से 4 तक। अब मैं इसको क्या कर देती हूँ 4 से डिवाइड कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ 4 से डिवाइड कर देती हूँ और सभी पर क्या कर देती हूँ रूट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने रूट कर दिया। अब देखो 0 का रूट करते हो तो 0 के बाई समथिंग कुछ भी हो वो क्या आएगा, ऑलवेज 0 ही आएगा। ठीक है, 1 का रूट करती हूँ तो 1 आएगा और 4 का रूट करती हूँ तो क्या आ जाता है बाहर, ऐसे ही आता है ना रूट 4। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 2 × 2, तो एक जो आपके पास होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक बाहर आ गया 2, यहाँ पे एक 2 बाहर आ गया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। अब 2 का रूट तो आपके पास रूट 2 ही होता है, 4 का वैसे ही हो जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा आपके पास 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास √3 अपॉन में यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ तक आ गए समझ। देखो बेटा यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे कट कर देना है। 1/2 आता है अंदर, रूट के अंदर 1/2 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/√2। ये क्लियर। ठीक है बेटा, हो गए यहाँ तक। तो अब मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ लिख देती हूँ। देखना 0 पे मेरी वैल्यू आई 0, यहाँ पे आई मेरी 1/2, यहाँ पे आई मेरी 1/√2, यहाँ पे आई मेरी √3/2 और यहाँ पे आ गई आपकी 1। ठीक है, यहाँ पे आ गई आपकी 1। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ से मैं क्या कर देती हूँ उल्टा लिखना शुरू कर देती हूँ। मुझे तो ये वैल्यू एक्यूरेट एकदम से याद है, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। आपको अगर याद करना बेनिफिशियल लगे तो याद कर लीजिए, वरना आपको ट्रिक भी मैंने बता दी है। अब मैं यहाँ से उल्टा करती हूँ। ठीक है, यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर देती हूँ 1 √3/2, यहाँ से 1/√2, यहाँ से 1/2, यहाँ से 0। मैंने पीछे से लिखना शुरू किया था 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। ठीक है, अब मैं शुरू करती हूँ। देखो अब मैं आपको 10 की, देखो बेटे 10 क्या होता है आपके पास, 10 क्या होता है, 10 होता है आपके पास tan थीटा होता है आपके पास sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ये होता है आपके पास 10। तो मैं अगर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करूँ तो साइन 0 पे कितना है 0, कोस 0 कितना है 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 0। इसी तरीके से साइन मैं यहाँ tan 30 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो क्या करना है, tan क्या होता है आपके पास साइन अपॉन कोस, तो tan 30 क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, tan 30 क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन में √3/2। इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम इसकी। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये चला जाएगा 2 ऊपर और नीचे आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल किया जाएगा आपके पास 1 अपॉन में √3। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 1/√3। इसी तरीके से और वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 1, इन दोनों देखो आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास √3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा ओनली √3। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा साइन अपॉन में कोस होता है तो 1/0 होगा आपके पास। 1/0 को हम क्या करते हैं नॉट डिफाइंड करते हैं, 0/1 तो आपके पास 0 हो जाता है, बट 1/0 नॉट डिफाइंड लिखेंगे या इनफाइनाइट जिसकी हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट डिफाइंड लिखो या फिर आप क्या लिखो इसे इनफाइनाइट। ठीक है, उसी तरीके से अब मैंने देखो क्या बताया था, अब कोसेक कैसे याद करना है। कोसेक मैंने क्या बताया था कि बेटा कोसेक जो होता है वो क्या होता है साइन का उल्टा होता है। क्या होता है साइन का उल्टा होता है। देखो मैंने बताया था अभी आपसे कोसेक जो होता है वो क्या होता है साइन का उल्टा होता है। तो मैं साइन में मेरे पास 0 है, साइन क्या है 0, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा 1/0। क्या हो जाएगा 0, तो आप कोसेक 0 की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1/0, यानी कि आपके पास अभी मैंने बताया था क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं फिर उसके बाद मैं इसके उल्टे लिखूँ, उल्टा लिखना शुरू कर दूँ इसका रेसिप्रोकल कर करके, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा √2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/√3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। देखो आपके पास जो बुक है उसमें भी आपको प्रॉपरली ये चीज़ें गिवन है, देखो यहाँ पे। ठीक है, 2√2 1 2/√3 1। उसी तरीके से अगर आप इनकी वैल्यूज आप लिखते रहना। इस सेक क्या बताया था मैंने कोस का उल्टा, सेक क्या बताया था मैंने कोस का उल्टा बताया था।
यहाँ पे बताया था मैंने सेक किसका उल्टा बताया था, कोस का उल्टा। तो यहाँ पे आपके पास अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका 1, यहाँ पे आ जाएगा 2/√3, यहाँ पे आ जाएगा √2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा नोट डिफाइंड। ठीक है, पीछे से भी शुरू करके लिख सकते हो, यहाँ पे 1, यहाँ पे √2/√3, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट। इसी तरीके से 10 को लिख सकते हो, 10 को क्या लिख सकते हो, कोट का उल्टा, कोट का उल्टा लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1/0 नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3 का उल्टा करोगे तो √3, उसी तरीके से 1/1 1 हो जाएगा और यहाँ यहाँ पे √3 का करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या है आपका √3, तो √3 का करोगे तो क्या आ जाएगा 1/√3 और यहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैंने बताया था क्या होता है बेटा 1/0, अगर मैं इसका उल्टा कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा 0/1 और ये क्या होता है आपके पास 0 के समथिंग कुछ भी हो आपके पास 0 ही आता है, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा आपके पास 0। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ये टेबल बिल्कुल बेसिक से मैंने बताई है आपको, आपकी मर्जी है जैसे आप करना चाहो। अब नेक्स्ट आता है आपके पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री। कम्प्लीमेंट्री बेटे, कम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे पहले होता क्या है आपके पास वो मैं बता देती हूँ। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होता है वो क्या होता है, जैसे ये है आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूरक कोण। क्या बोलते हैं, पूरक कोण। जिन बच्चों को हिंदी मीडियम से समझ आए हिंदी से समझ ले, और जिन बच्चों को इंग्लिश से पढ़ना है वो इंग्लिश से पढ़ ले। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल अगर मैं इसमें से क्या कर देती हूँ, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये आपके पास थीटा एंगल है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूँ ये कितना हो गया बेटा, तो ये 90 माइनस थीटा ही तो कंप्लीट है आपके पास 90 डिग्री, और अगर मैंने इसमें से ये डिक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया, इसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो आपको क्या इस तरीके से ये अल्टरनेट चेंज होते हैं वो आपको बता रही हूँ। तो साइन थीटा किस में चेंज होता है बेटा, कोस थीटा में चेंज होता है, वो क्या आ जाता है इसके साथ आ जाता है। यहाँ पे अगर साइन 90 माइनस 45 है अगर यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा कोस थीटा। तो 10 अगर यहाँ 90 में से कुछ भी डिक्रीज हो रहा है, जैसे 90 माइनस 45 तो क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे 10 थीटा है तो थीटा, अगर 45 है तो 40, 30 है तो 30, कुछ भी हो वो ही आ जाएगा। 10 किस में चेंज होता है बेटा, कोट थीटा में। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड किस में चेंज होगा आपका, कोसैक में। किस में चेंज हो जाएगा, कोस, और यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है, इसी तरीके से कोस किस में चेंज होता है, साइन में। कोस किस में चेंज होता है, साइन थीटा। कम्प्लीमेंट्री एंगल यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, ध्यान रखना इनको, जब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो हम बताएंगे, दोबारा भी रिपीट करेंगे, अभी भी आप अच्छे से बेसिक्स इसका कर लो। कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा बेटा, tan थीटा के अंदर। ठीक है, ऐसे ही कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सिकेंट के अंदर, तो क्या हो जाएगा आपके पास ये सिकेंट थीटा। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपके पास क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है, यानी कि कौन सी जो ट्रिग्नोमेट्री जो टर्म्स है वो मिलकर क्या बनाती है, आइडेंटिटी बनाती है, यानी कि 1 बनाती है। तो अब देखो आपके पास सिर्फ मैं 3 बता रही हूँ, एक्सरसाइज करवाऊंगी तो आपके उन 3 पार्ट्स के भी कुछ और टर्म्स निकल के आएगी, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ क्या करो, बेसिक्स में 3 ही याद कर लो। तो क्या क्या होती है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, सिकेंट और किसका जोड़ा बनता है बेटा, सिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ से मैं देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिकेंट स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। जैसे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 फॉर्मूलाज है जो आपके क्या बनाती है, आइडेंटिटीज बनाती है। यहाँ पे सिर्फ कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर में ही प्लस आएगा, बाकी के 2 फॉर्मूलाज में क्या आएगा आपका माइनस आएगा, जो आइडेंटिटी बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक है आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में क्या कमी रहेगा। ये नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसमें हम ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे, और इसे लाइक करें, कमेंट करें और साथ के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।